हेलो फ्रेंड, तो आज हम 2021 के क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले जो नए हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, डिस्क्राइब द ड्रग यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। यानी पेप्टिक अल्सर क्या है, इसके उपचार हेतु उपयोगी औषधि के बारे में वर्णन करें, या इसी को बोल सकते ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का उपचार। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन का अब हम आंसर जान लेते हैं। अगले पेज पर देखते हैं। लिखा है पेप्टिक अल्सर। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इसमें लिखा है द अल्सर फॉर्मेड इन द लोअर इसोफेगस, स्टोमक, duodenum and jejunum after gastroenterostomy is called peptic ulcer। यानी लोअर इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम तथा गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी के पश्चात जुजेनम में बनने वाली अल्सर पेप्टिक अल्सर कहलाता है। इसके बाद अगला पेज पर लिखा है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन पेप्टिक अल्सर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यानी लोकेशन के आधार पर पेप्टिक अल्सर निम्न प्रकार के होते हैं। ए में है इसोफेगल अल्सर। इसमें लिखा है अल्सर फाउंडेड इन द म्यूकोसा ऑफ लोअर इसोफेगस। यानी लोअर इसोफेगस की म्यूकोसा में पाई जाने वाली अल्सर इसोफेगल अल्सर कहलाएगा। इसके बाद बी में लिखा है गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें लिखा है अल्सर अराइजिंग इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में उत्पन्न होने वाली अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार सी में है ड्यूडेनल अल्सर। इसमें लिखा है अल्सर अराइजिंग इन द ड्यूडेनल म्यूकोसा। यानी ड्यूडेनल म्यूकोसा में उत्पन्न होने वाली अल्सर ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। चलिए अब अगले पेज पर इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। लिखा है इसमें द फॉलोइंग मेडिसिन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। यानी पेप्टिक अल्सर के उपचार हेतु निम्न औषधियाँ उपयोग में लाई जाती है। पहला है एंटासिड। यानी एंटासिड किस प्रकार पेप्टिक अल्सर में कारगर होता है देखते हैं। इसका फंक्शन लिखा है इसमें दिस ड्रग इंक्रीजेज द पीएच ऑफ स्टोमक एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी। यानी ये ड्रग्स आमाशय के पीएच को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाती है। उसके बाद अगले पेज पे लिखा है फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज एंटासिड्स। यानी समानता उपयोग की जाने वाली एंटासिड निम्न है। लिखा है पहला अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसी को बोला जाता है। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट और पांचवा है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये सभी एंटासिड है। अब अगले पेज पे चलिए। तो अगले पेज पे लिखा है साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव एंटासिड के। इसके क्या साइड इफेक्ट है, तो पहला लिखा है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, दस्त या कब्ज। दूसरा है नौसिया यानी जी मिचलाना। ये दो इसके साइड इफेक्ट है। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर बी में लिखा है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। यानी इसके द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता पेप्टिक अल्सर को। तो लिखा है दिस ड्रग रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर। इन दिस वे गैस्ट्रिक एसिडिटी इज रिड्यूस्ड। यानी ये ड्रग H2 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता और गैस्ट्रिक एसिड के स्राव को कम करता है। इस प्रकार गैस्ट्रिक एसिड कम हो जाता है। ठीक एग्जाम्पल में इसके दो मेडिसिन लिखे गए हैं। एक में है रेटिडिनिन और दूसरा है सिमेटिडिन, जो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। तो लिखा है साइड इफेक्ट में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दस्त या कब्ज। दूसरा लिखा नौसिया, जी मिचलाना। तीसरा हेडेक, सिर दर्द। चौथा एंग्जाइटी, तनाव। पांचवा है डिप्रेशन यानी चिंता और छठा है कंफ्यूजन यानी भ्रम। आगे लिखा है सी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ट्रीटमेंट। इसमें लिखा दिस ड्रग रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ये ड्रग गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करती है। ठीक ये कैसे काम करती है तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। ठीक वहाँ पे जाकर जरूर देखें। इसका एग्जाम्पल है ओमिपराजोल, पेंटोपराजोल और रेबिपराजोल।
ये तीनों ड्रग्स प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, जिससे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में पहला है हेडेक यानी सिर दर्द, दूसरा है नौसिया जी मिचलाना, तीसरा है डायरिया दस्त, चौथा है एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द, और पांचवा है वोमिटिंग यानी उल्टी होना। ये सारे इसके साइड इफेक्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के। ठीक, चलिए अब अगला ट्रीटमेंट इसका देखते हैं। डी में लिखा म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग, तो इसमें लिखा है दिस मेडिसिन फ्रॉम ए कवरिंग ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड प्रोवाइडेड इट्स प्रोटेक्शन, यानी ये दवाई गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर आवरण बनाकर उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके ऊपर क्या करता है, कवरिंग कर लेता है, जिससे म्यूकोसा लेयर सुरक्षित रहता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है सुक्रेलफेट मेडिसिन। ठीक, अब इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो पहला है नौसिया जी मिचलाना, दूसरा हेडेक यानी सिर दर्द, तीसरा है डिजनेसिया यानी चक्कर आना, और चौथा है डायरिया यानी दस्त। चलिए अब हम इसका अगला ट्रीटमेंट देखते हैं। ई में लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, इसमें लिखा है दिस ड्रग प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम अल्सर कॉजिंग फैक्टर्स एंड रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी ये ड्रग गैस्ट्रिक म्यूकोसा का अल्सर उत्पन्न करने वाले कारकों से बचाता है एवं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में कमी लाता है। इसका एग्जाम्पल है मीसोपेरिस्टोल ड्रग। अब चलिए इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। पहला है नौसिया यानी जी मिचलाना, दूसरा है हेडेक यानी सिर दर्द, तीसरा है डिजनेसिया यानी चक्कर आना, चौथा है डायरिया यानी दस्त। चलिए अब अगले पेज पे इसका अंतिम ट्रीटमेंट लिखा है एफ में एंटी माइक्रोबियल ड्रग द्वारा। ठीक, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग में लिखा है दिस मेडिसिन आर गिवन फॉर एरेडिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एच पाइलोरी, यानी ये दवाई एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के एरेडिकेशन हेतु दी जाती है, यानी नाश यानी खत्म करने हेतु दी जाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल। ये सारे मेडिसिन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। अब इसके चलिए साइड इफेक्ट हम देख लेते हैं। इसमें पहला है डायरिया दस्त, दूसरा हेडेक यानी सिर दर्द, और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। ये तीनों इसके साइड इफेक्ट है। आप यहाँ देखे होंगे कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे डायरिया, हेडेक, नौसिया, वोमिटिंग, ये सारे जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी सभी मेडिसिन में क्या है, कॉमनली है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग को समझने में आसानी हो इसलिए हमने बहुत ही सरल भाषा में इस टॉपिक को बनाया है। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।